एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग मैं ये दोबारा से नई इन्फॉर्मेशन के साथ आई हूँ। जैसे हम बात कर रहे हैं कि डाइट कैसे होना चाहिए, है ना। अगर कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज है या किसी का वेट लॉस नहीं हो रहा है या किसी का वेट आगे बढ़ते जा रहा है, तो हम अपने डाइट को किस हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि सबके बॉडी स्ट्रक्चर या काम के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि डाइट कैसे होना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं। मैं अपने बारे में बताती हूँ। सुबह के टाइम पे जब सुबह होता है तो मैं वार्म वाटर यानी कि 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद मैं योगा करके थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करती हूँ, है ना, क्योंकि मेरा पूरा दिन जो है काम है बैठने का, तो मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मेरी वेट ना बढ़े। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हुए मैं वॉक करने के बाद कोशिश करती हूँ कि चना गुड़ के साथ खाऊँ, है ना। मैं तो एक छोटी सी कटोरी में चना गुड़ भिगो करके और गुड़ के साथ खाती हूँ। उसके बाद हो गया है कि अगर आप कुछ फ्रूट है आपके अवेलेबिलिटी में है, जैसे कि ये भी ध्यान में रखना है, अगर कोई भी फ्रूट हो, सेब है, अमरूद है या फिर पपीता है, वो आप थोड़ा सा खा सकते हैं। एक बार में ध्यान रखना, एक बार में नहीं खाना है, पेट भर के नहीं खाना है ना, वरना आप 3-4 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा करके खाना है। जैसे सुबह 8 बजे आपने चना और गुड़ खा लिया, फिर 1 घंटे के बाद आपने थोड़ा सा फ्रूट लिया और उसके साथ आप रोटी सब्जी या जो भी आपकी अवेलेबिलिटी है ब्रेकफास्ट में उसके साथ खाएं। लेकिन ध्यान रखें जितना आप खाना खा रहे हैं उसमें थोड़ा सा हरी सब्जी या फ्रूट मिक्स जरूर होना चाहिए, है ना। ये मैं जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो हमारी रूटीन है, हम जैसे लोग हैं, ये उनके लिए है। बाकी डिपेंड करता है कि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आप सुबह में दूध के साथ ड्राई फ्रूट ले सकते हैं या दूध में ड्राई फ्रूट डाल करके मिक्स करके वो भी पी सकते हैं, है ना। फिर अभी हम आते हैं कि हमें ध्यान में रखिए कि पानी का मात्रा जो है ना आपको कंटिन्यू धीरे धीरे लेते रहना है, डिहाइड्रेट होते रहना है। अब हम आते हैं दोपहर में, है ना। दोपहर में आते हैं कि हमें खाने में क्या लेना चाहिए, है ना। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि एक बार में बहुत सारा नहीं खाना है। जिनकी भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज है या डाइट का कम नहीं हो रहा है या ओवरवेट है, उनके लिए स्पेशली कि आप एक बार में बहुत सारा ना खाना खाएं। ध्यान देना है कि आप 100 खाना ले रहे हैं तो उसमें से 75 ही % खाना आपको खाना है। थोड़ा सा भूखा ही पेट रखिए ताकि खाना को भी डाइजेशन होने में टाइम ना लगे। तो दोपहर में जैसे कि है तो राइस है, दाल है, हरी सब्जी है, उसके साथ आप सैलेड जरूर मिक्स कीजिए। अगर बहुत सारा आप अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो आप प्याज, एक मिनिमम है, प्याज, नींबू है, टमाटर है, खीरा है, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है, तो खाने के साथ आप सैलेड जरूर बना के लीजिए। ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है ना। तो आप ये कर सकते हैं। जैसे मैं ले रही हूँ, जस्ट मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ जो मैं करती हूँ डाइट फॉलो के लिए। और मेरा जो हाइट के हिसाब से वेट, मेरा की MI जो मॉनिटरिंग टूल है, मैं उसके हिसाब से एकदम फिट हूँ। मेरा हाइट और वेट दोनों ही एकदम परफेक्ट है। फिर उसके बाद हो गया दोपहर में जब मैं खाना खा लेती हूँ तो मैं फिर इवनिंग के टाइम पे कुछ भी भूख लगता है, डिपेंड करता है कि आपको भूख लग रहा है या नहीं। अगर मुझे भूख नहीं लगता तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। अगर भूख लगता है तो मैं थोड़ा सा कुछ स्नैक्स में ले लेती हूँ। फ्रूट हो गया, क्योंकि आप पूरा दिन फ्रूट या हरी सब्जी खा रहे तो आपको इवनिंग में नहीं खाने का मन करेगा। तो आप थोड़ा सा आपकी जो अवेलेबिलिटी है ना, या ड्राई फ्रूट है तो आप वो ले सकते हैं। ध्यान रखिए मखाना आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी अवेलेबिलिटी है मखाना तो आप थोड़ा सा गर्म घी में भून करके उसको खाइए, वो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। फिर दूसरी चीज़ें हैं कि आप चटनी में जो आंवला होता है, आप आंवले को मिक्स कीजिए। ये भी इम्यून सिस्टम जिनकी कंप्रोमाइज होती है वो बहुत ही बेनिफिट होता है। आंवले का चटनी है या आप ऐसे ही खा लीजिए, या कच्चा लहसुन है ये खाइए, तो ये आपके बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। फिर अब हम रात की बात करते हैं। रात में कोशिश करना है कि ज़्यादा रात में नहीं खाना है। 6-7 बजे के आसपास आपको खाना खा लेना है ना। जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है, दाल रोटी, दाल सब्जी, सैलेड, तो 6 से 7 के बीच में आप खा लीजिए, ताकि अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आपका खाना जो है डाइजेस्ट हो जाए, है ना। तो इस तरीके से एक पूरा डाइट चार्ट होता है डेली के लिए। अगर हाँ ये भी है कि अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं तो आपको खाने पे ध्यान रखना होगा, क्वांटिटी पूरा हाफ कर देना है। आप अगर मेहनत वाला काम है या आप ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है या ज़्यादा चलना पड़ता है तो आपके जो खाने की क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है,
तो ऑफिस वाले मोस्टली अभी ऑफिस में लोग काम करते हैं, तो उनका जो क्वांटिटी है थोड़ा सा कम कर देना। जहाँ 4 रोटी खाते हैं वहाँ 2 रोटी खा सकते हैं। तो इस तरीके से जो पूरा डाइट है आपका वेट जो है मेंटेन रहेगा, आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग रहेगी। और जिनको भी CD4 सेल बढ़ाना है ना, तो उनको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी फ्रूट नहीं है जो अलग से जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकता है। आपकी जो घर में क्वांटिटी है आपको वही रेगुलर ले, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अब सुबह में सत्तू होता है, आप सत्तू वो पीजिए जो घर में अवेलेबिलिटी है ना। हाँ, सबसे अच्छी बात है कि आप कितना क्लीन करते हैं। क्लीनिंग का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वो सबसे बेस्ट है। क्लीनिंग की को मेंटेन करके रखना है, जो आपकी बॉडी में या अदर को इन्फेक्शन ना हो, उसमें बहुत ज़्यादा। तो ये मेरा पूरा टिप्स था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो हमें कमेंट्स करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।